Assalamu alaikum. My name is Huzaifa Khan, and today my topic is magnitude comparator. तो आइए चल के देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हमारे पास क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर is made up of standard gates to compare digital signals and produce an output depending upon the condition. मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है हमारे पास स्टैंडर्ड गेट से मिलकर बना होता है, जो कि कंपेयर कराता है डिजिटल सिग्नल्स को और हमें आउटपुट शो करता है। और इसकी आउटपुट में हमारे पास 3 केसेस होते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए स्मॉलर देन बी। तो ये हमारे पास कंपेयर सेट ऑफ वेरिएबल्स और अननोन नंबर्स, ये हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल्स या अननोन नंबर्स को कंपेयर कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए की कुछ वैल्यूज़ होंगी और बी की भी कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो ये उनको आपस में कंपेयर कराएगा कि इस वक्त इसमें किस तरह की जो हैं वैल्यूज़ पास हो रही हैं। तो इसका टेबल है, इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू इनपुट करते हैं और क्या हमें आउटपुट शो होता है। तो इनपुट में हमने दिया है b इज़ इक्वल टू 0 और a इज़ इक्वल टू 0। तो हमें a इज़ इक्वल टू b वाली जो है आउटपुट शो हो रही है। इसी तरह 0 दिया है बी में और ए में हमने 1 दिया है, तो यहाँ पर हमें शो होगा ए ग्रेटर देन बी। और इसी तरह चलते जाएंगे तो हमारे पास उसके कोरिस्पॉन्ड आंसर हमें मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बिट कंपैरेटर की लॉजिक डायग्राम है, जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो हमने इसी टेबल से 2 वैल्यूज़ ली हैं, 0 और 0, ए की भी 0 और बी की भी 0। तो यहाँ पर हमारे पास 0 है और फिर हमारे पास क्या है, बी पर भी 0 है, ठीक है। तो ए वाली 0 पे हमने एक इन्वर्टर लगाया है जो इसे 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसे यहाँ पे 1 में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह हमारे पास क्या है कि बी पर 0 है, तो बी को इसके साथ कनेक्ट किए, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ए पर हमारे पास यहाँ पे है 0, तो इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। और यहाँ वाला 0 इन्वर्ट होके हमें 1 की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या पहुँच गया है, एंड में एक भी हमारे पास 0 हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास 0। और यहाँ पर भी आंसर आएगा हमारे पास 0 0। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये इन्वर्टर हमें 1 की फॉर्म में आउटपुट शो कर देगा। तो ए इज इक्वल टू बी वाली हमारे पास आउटपुट शो होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये हमारे पास टू वोल्टेजेस या करंट को आपस में कंपेयर करके बताता है कि इस वक्त जो है कौन सी हमारे पास आउटपुट शो हो रही है और किस ए में या बी में हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है या इक्वल है या ग्रेटर है। तो इसी तरह फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास 2 वायर्स हैं ए और बी, और एक में से 2 वोल्ट पास हो रहा है ए में से और दूसरे में से बी में से 1 पास हो रहा है। तो ए ग्रेटर देन बी हमारे पास शो होगा, तो वो सिंपली कंपैरेटर ही उन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके हमें शो कराएगा। तो इसके बाद हमारे पास है 8 बिट कंपैरेटर। 8 बिट कंपैरेटर की हम वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग सिंपली इस तरह होती है कि हम कोई से भी दो कंपैरेटर्स को आपस में जोड़ते हैं लॉजिक गेट्स के ज़रिए, और फिर वो हमें 8 बिट्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करके आंसर शो करता है, ठीक है। तो इसके इसी तरह 3 केसेस होते हैं, ए स्मॉलर और ए इक्वल और ए ग्रेटर देन बी। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपैरेटर। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी ये होती हैं कि इसकी एक जो डिग्री ऑफ हमारे पास प्रिसीजन होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी तरह का भी कोई भी एरर शो नहीं होता। जो वैल्यूज़ होती हैं वही ये प्रॉपरली हमें शो करता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसका एक एक्सपेरिमेंट में सिंपली हम ए पे ये वाली वैल्यूज़ दे रहे हैं और बी पे ये वाली। तो ये हमारे पास होती है 1 पे 1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हमारे पास है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है।
तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आया है। तो 1 यहाँ से ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट ये है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में। तो ये हमारे पास 1 आ गया और इस पर भी 1 आ गया और फिर यहाँ पर ये 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक कंपैरेटर में 4 वैल्यूज़ हमने इनपुट कर दी हैं और इसी तरह बी में मतलब जो दूसरा हमारे पास 4 बिट कंपैरेटर था उसमें ये जो बकिया वैल्यूज़ हैं इनको हम वो इनपुट करेंगे 0, 1, 1 और 0। ये सिंपली इसमें इनपुट हो गई और इसी तरह फिर बी की वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट कर लेते हैं। 4 1 है तो 4 1 इसमें इनपुट किए और फिर आगे 0 1 1 0 है तो ये इसमें आके इनपुट किए, ठीक है। तो ये हमें a लेस देन b शो करेगा। तो इसके बाद हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के बगैर कोई भी काम प्रॉपरली हमें समझ नहीं आता। तो मैंने उसके लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, आइए चल के वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ इनपुट की थी, ठीक है। इनको चेक करने के लिए क्या है कि हमारे पास आंसर ठीक आ रहा है या नहीं है। तो फिलहाल हमने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं की तो सारी 0 की 0 पड़ी हैं, a की भी 0 और b की भी 0। तो हमारे पास a इज इक्वल टू b जो है इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आइए चल के इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखते हैं कि उनके कोरिस्पॉन्ड हमें क्या आउटपुट शो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 0 1 और फिर इसी तरह इसमें भी शो करेंगे 0 सॉरी 1 1 और इस पे 0, ठीक है। तो इसी तरह बी में हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये हमें बी 0 पे शो हो रही है। 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे हमें दूसरा जो 4 बिट कंपैरेटर है उसमें 0 1 और 1 और आखिरी जो 0 है वो ये है हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, ठीक है। तो ये हमें a लेस देन b जो है यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं।